नमस्कार साथियों, इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 4 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा कोशिश ये रहेगी कि आपको 7 या 8 मिनट के अंदर इंडिया करंट अफेयर है जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर चर्चा की जाए और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा की जाए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 7 या 8-10 मिनट में इस सेशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप बाकी सब्जेक्टों पर भी जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको समय दे सकें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से कि हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। इस पर अपने बात करते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। आपका आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। आपका आंसर होना चाहिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्यों दिया गया। यह पुरस्कार उनको नेतृत्व के लिए दिया गया है, यानी जिससे उन्होंने अब कितने 14 या 15 राष्ट्रों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं पीएम मोदी, तो इनके नेतृत्व के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की जो 103वीं पुण्यतिथि थी उस पर उनको यह जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है दिया गया था। मोदी को उनके नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, आने लायक प्रश्न रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किस देश में आपातकाल को 6 माह और बढ़ा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड करंट अफेयर के नजरिए से बेहतरीन प्रश्न बन रहा है कि हाल ही में किस देश में आपातकाल को 6 माह और बढ़ा दिया गया। आपका आंसर होगा म्यांमार में बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइट स्प्रे ने की है। इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। और 2021 में यहाँ सेना का तख्त पलट हुआ था। अब देखेंगे कि आपातकाल को 6 माह और बढ़ा दिया है। म्यांमार में वहां के राष्ट्रपति माइट स्प्रे हैं, ये खुद ने घोषित कर लिया है कि मैं राष्ट्रपति हूं, कोई भी निर्वाचन प्रणाली नहीं है। यहाँ में 2021 में सेना ने तख्त पलट किया था, तब से यहाँ पे हालात खराब हैं और जो आपातकाल है उसको अब 6 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। वर्ल्ड करंट अफेयर से अगर प्रश्न बनेगा तो ये वर्ल्ड करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर अपने चर्चा करेंगे। हाल ही में लेह में किस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भूमि कला समूह की प्रदर्शनी है, उसका आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, लेह में अगर कोई प्रदर्शनी का आयोजन होता है और साथ ही यह तो एशिया की सबसे ऊंची प्रदर्शनी है, लेह में किस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। तो आपका आंसर होगा भूमि कला समूह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह एशिया की सबसे ऊंची कला प्रदर्शनी है जिसका आयोजन किया जा रहा है। लेह लद्दाख में किस प्रदर्शनी, भूमि कला प्रदर्शनी, और यह एशिया की सबसे ऊंची कला प्रदर्शनी है जिसका आयोजन लेह में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करेंगे अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेक साझा करने हेतु समझौता किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। टीम ने बहुत ही शानदार प्रश्न तैयार किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेक साझा करने हेतु समझौता किया है। तो पापुआ न्यू गिनी के साथ ये समझौता किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। इंडिया स्टेक साझा समझौता किया है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। जो अपने ऑनलाइन गूगल पे या फोन पे से ट्रांजैक्शन करते हैं उसको बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। हाल ही में भारत चाहता है कि उसके रुपए की वैल्यू बने और आसपास के देशों के साथ भी भारत है जो वहाँ की मुद्रा है उसमें व्यापार कर रहा है। साथ ही अब भारत चाहता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो, इसके लिए समझौता किया है पापुआ न्यू गिनी के साथ। इसका प्रमुख उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। देश पूछे तो आपको पता होना चाहिए। इस देश ने ही हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया था, पापुआ न्यू गिनी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। देश का प्रथम हाइड्रोजन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का प्रथम हो गया तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी देश, कोई देश है, उसका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और प्रदेश है यानी राज्य है तो उसका मुख्यमंत्री, राज्यपाल किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं तो वह इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही में अगर कोई चीज देश या प्रदेश स्तर पर प्रथम होती है तो वह इंपॉर्टेंट होती है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, इस पर चर्चा करते हैं। देश का प्रथम हाइड्रोजन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा। झारखंड में स्थापित किया जाएगा, इसकी घोषणा है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत
सोरेन ने की थी, इसको जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा। इसको भी जगह भी बताई गई है कि जमशेदपुर है, वहाँ इसको स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा है जो मुख्यमंत्री, आपको पता होना चाहिए, हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। प्रथम हाइड्रोजन उद्योग कहाँ स्थापित, आपका आंसर है झारखंड। घोषणा पूछे तो मुख्यमंत्री साहब हैं हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत के किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? लिख लो, छपेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर है मध्य प्रदेश ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत के किस राज्य में जस्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत के किस राज्य में जस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आस्क चैटबॉट लॉन्च किया? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में किया। इसमें क्या है कि कई बार इसके माध्यम से हम कोई चीज़ें किसी से खुलकर शेयर नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या है, अगर आप कोई भी प्रकार की चीज़ खुलकर पूछना चाहते हैं तो उस पर खुलकर बातचीत कर सकते हैं और आपको इसका रिप्लाई भी तुरंत दे दिया जाएगा। तो किसने, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत के किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, एक बार दोबारा देख लीजिए। आपसे ये भी पूछ सकता है भारत ने मध्य प्रदेश में जस्ट आस्क चैटबॉट को लॉन्च किया, किसकी सहायता से? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको भारत के राज्य में लॉन्च किया है। तो भारत के किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको लॉन्च किया। इसमें आप खुलकर जो भी आपके मन में बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, उसको इसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बात करेंगे अपने जो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्योंकि इसमें ये पूछ सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक का कार्यालय कब तक बढ़ा दिया? आपका आंसर होगा 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। इसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था कि हम नहीं बढ़ा पाएंगे, 31 जुलाई इसकी लास्ट रहेगी, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने अपील की तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अब बढ़ा दिया है 15 सितंबर के बाद। और साथ में यह भी आदेश दिया है कि 15 सितंबर के बाद हम इसका कार्यकाल नहीं बढ़ा पाएंगे। ईडी को तो आपको ही पता है, ईडी काफ़ी चर्चा में रहती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक का कार्यालय कब तक बढ़ा दिया है? 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है केंद्र सरकार के अनुरोध करने के बाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में किसने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की घोषणा की है? हाल ही में किसने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट पर्सन है सेबी ने इसकी घोषणा की है। कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष है उसकी, इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि जो बाजार तनाव के समय लोगों में विश्वास बना रहे। आपको भी पता है शेयर मार्केट उतार चढ़ाव से लगातार चलता रहता है, जिसकी अगर बाजार नीचे गिरे तो लोगों में तनाव नहीं हो, और वो विश्वास उत्पन्न करने के लिए, लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सेबी ने इसकी पहल की है कि वह कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करेगा। इसका उद्देश्य है बाजार तनाव के समय लोगों में विश्वास उत्पन्न करना, इसका प्रमुख है उद्देश्य सेबी का रहेगा। अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल में किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की? इंपॉर्टेंट है, ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की? हरियाणा सरकार ने शुरू की है। जिन पेड़ों की उम्र 75 वर्ष हो चुकी है उनको 2500 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। योजना का नाम याद रखना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना है। इसकी शुरुआत की है हरियाणा सरकार ने। जिन पेड़ों की उम्र 75 वर्ष हो चुकी है उनको 7500 वार्षिक रुपये दिए जाएंगे। और हरियाणा में अभी हालात खराब हैं, 9 जिलों के आसपास एक धारा 144 लग चुकी है। 9 जिले में जो आपसी मतभेद हुआ था 2 गुटों के बीच, जिसके कारण हालात खराब हैं। और जहां पर जो परीक्षाएं आयोजित होनी थी बच्चों की, उसको भी 2 या 4 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। 1 अगस्त की रिपोर्ट के आधार पर यही है कि 9 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है, यानी धारा 144 से लगा दी गई है। आपको क्या पता होना चाहिए कि किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछे आपसे कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे मुख्यमंत्री है और बीजेपी की सरकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। हाल ही में भारतीय मूल की किस
लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ। भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। आपसे पूछे हाल में भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ, तो चेतना मारू हैं। इनके उपन्यास का नाम भी आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न लाइन 2023 इनके उपन्यास का नाम है। प्रश्न दोबारा देखिए, हाल ही में भारतीय मूल की किस लेखिका का प्रथम उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ, चेतना मारू का शामिल हुआ है। इनका उपन्यास रहेगा वेस्टर्न लाइन 2023। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अपने बात करेंगे हाल ही में किसने टोर्नो डेल स्टानरियो हॉकी कप 2023 जीता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय महिलाओं ने जीता है। आपसे पूछेगा हाल ही में किसने टोर्नो डेल स्टानरियो हॉकी कप 2023 जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसको जीता है। इसका आयोजन स्पेन में किया गया था और स्पेन को ही भारतीय टीम महिलाओं ने हराकर इसमें जीत हासिल की है। किसने टोर्नो डेल स्टानरियो हॉकी कप 2023 जीता, भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है। इसका आयोजन आपसे पूछे कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन स्पेन में किया गया था और भारतीय टीम ने स्पेन को ही हराया। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ 11 प्रश्न शेयर किए। अगर हम अब इनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया। नरेंद्र जी मोदी को दिया गया। किस देश में आपातकाल को 6 माह और बढ़ा दिया। म्यांमार। लेह में किस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। भूमि कला समूह की प्रदर्शनी है, उसका आयोजन किया जा रहा है। हाल में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेक साझा किया है। पापुआ न्यू गिनी के साथ किया है। देश का प्रथम हाइड्रोजन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा, झारखंड में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत के किस राज्य में जस्ट ऑस्क चैटबॉट लॉन्च किया। मध्य प्रदेश में किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक का कार्यालय कब तक बढ़ा दिया, 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। हाल ही में किसने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की घोषणा की, सीबी ने। किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन शुरू की, हरियाणा ने। भारतीय मूल की किस लेखिका का प्रथम उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ, चेतना मारू का। और किस हाल ही में किसने टोर्नो डेल स्टानरियो हॉकी कप जीता, तो भारतीय टीम ने जीता। इस प्रकार इस सेशन में मैंने आपके साथ 4 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स की 11 क्वेश्चन शेयर किए। मेरे द्वारा यही कोशिश की गई कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए और आपका कम समय लिया जाए। इससे प्रश्न बनेंगे तो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा तो आपके सुझाव पर अवश्य रूप से विचार किया जाएगा। इस कक्षा को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमसे इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए। धन्यवाद।